जंगल में अपने वनवास के दौरान पांडव आगे चलने के लिए बहुत थके हुए थे। तब भीम को घटोत्कच की याद आती है, जो तुरंत पांडवों के सामने प्रकट हुए और भीम के कहने पर कई राक्षसों को भी मार गिराया। घटोत्कच पांचाली को अपने कंधों पर ले जा रहा था और राक्षस पांडव भाइयों को अपने कंधों पर ले जा रहे थे। वे बद्रिकाश्रम गए, जहां नरनारायण ध्यान कर रहे थे। उन्हें वहां उतारा और फिर उन्होंने घटोत्कच और उनके साथियों ने पांडवों को विदा किया। कुरुक्षेत्र युद्ध। कृष्ण घटोत्कच को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच को भीम द्वारा पांडवों की ओर से लड़ने के लिए बुलाया जाता है। पहले दिन के युद्ध में उसने अलम्बुश, दुर्योधन और भगदत्त के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध के भयानक पाठ्यक्रम से भयभीत कौरवों ने जानबूझकर उस दिन के लिए युद्ध स्थगित कर दिया। युद्ध के 8वें दिन घटोत्कच की अलम्बुश के साथ लंबी लड़ाई होती है और यद्यपि वह दूसरे राक्षस को गंभीर रूप से घायल करने में सफल हो जाता है, फिर भी वो अपने पीछे हटने से रोक नहीं पाता है। घटोत्कच की प्रमुख भूमिका। युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच की प्रमुख भूमिका है। सुबह की लड़ाई के दौरान अश्वत्थामा द्वारा अंजना पर्वन के मारे जाने पर वो क्रोधित हो जाता है। अपनी जादुई शक्तियों का आह्वान करते हुए वो दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धाओं को डराते हुए अपनी भ्रम की शक्ति का उपयोग करके कौरव सेना पर भारी तबाही मचाते हैं। अश्वत्थामा ने भागने वाले सैनिकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, घटोत्कच के भ्रम को दूर किया और राक्षस को बेहोश करने का प्रबंधन किया। अपने होश में आने के बाद घटोत्कच ने अश्वत्थामा के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान दोनों लड़ाके अपने आकाशीय हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अश्वत्थामा अपनी जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है और घटोत्कच को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। जयद्रथ की मृत्यु के बाद सूर्यास्त के बाद युद्ध जारी रहने के साथ घटोत्कच वास्तव में चमक उठा। रात में उनकी शक्तियां सबसे अधिक प्रभावी थी, क्योंकि राक्षसों की क्षमताएं बढ़ जाती है। अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच ने अलायुधा और अलम्बुश को मार डाला, बाद के सिर को गदा से मार डाला। घटोत्कच के हंगामे के साथ द्रोण को दिन भर की लड़ाई खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध। 15वें दिन कर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध हुआ। कर्ण कई बार घटोत्कच को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन घटोत्कच अपने भ्रम का उपयोग करके भागने में सफल हो जाता है। कर्ण घटोत्कच को कौरव सेना पर कहर बरपाने से रोकने में असमर्थ है और उसके कई दिव्य हथियार भी बेकार हो गए हैं। जैसे ही सेना उसके चारों ओर टूट जाती है, यहां तक कि दुर्योधन को अपने झंडे के साथ भाग जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कर्ण वासवी शक्ति को अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करता है। यह हथियार इंद्र द्वारा प्रदान किया गया था और केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण इसे अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखता था। घटोत्कच की मृत्यु। घटोत्कच ने कर्ण का सामना किया, जो कोंट विजय अस्त्र का स्वामी था। उसने कर्ण को भ्रमित करने के लिए अपने जुड़वा बच्चों को 1000 लोगों के रूप में पैदा किया। सूर्य नाम के अपने पिता के निर्देश पर कर्ण मूल घटोत्कच को खोजने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने घटोत्कच की दिशा में कोंटा अस्त्र छोड़ा। घटोत्कच ने जितना हो सके उतनी ऊंची उड़ान भरकर इससे बचने की कोशिश की, लेकिन कलाबेंदना की आत्मा अचानक स्वर्ग से समाचार देते समय कोंटा विजय को पकड़ने के लिए प्रकट हुई कि उस रात घटोत्कच की मृत्यु निर्धारित की गई थी। घटोत्कच ने खुद को अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अनुरोध किया कि उसके शरीर का उपयोग कौरवों की सेनाओं को मारने के लिए किया जाएगा। कलाबेंदना सहमत है। फिर कोंटा हथियार का उपयोग करके घटोत्कच की नाभि पर वार किया। हथियार वापस अपने म्यान में विलीन हो जाता है, जो मस्तबा की लकड़ी है, जो अभी भी घटोत्कच की आंत में जमा है। घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है और कलाबेंदना की आत्मा ने उसके शरीर को कर्ण की ओर फेंक दिया, जो मृत्यु से बचने के लिए कूदने में सफल रहा। घटोत्कच के शरीर से कुचले जाने के कारण कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए
और रथ के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए और चारों ओर मौजूद कौरव सैनिकों को मार डाला। घटोत्कच की लाश कौरव सेना की एक अक्षौहिणी पर गिरती है। वासवी शक्ति के हथियार से घातक रूप से घायल होने के बावजूद घटोत्कच आकाश की ओर उठता है और कौरव सेना की एक अक्षौहिणी को कुचलते हुए अपने शरीर को बड़ा करने का प्रबंधन करता है। घटोत्कच की मृत्यु पर पांडव शोक से भर गए। कृष्ण हालांकि मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, ये जानकर कि घटोत्कच ने अर्जुन को कर्ण से बचाया है।